यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 6 अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यदा विनियतम चित्तम, अर्थात जब नियंत्रित चित्त को आत्मनि एव अवतिष्ठते, अर्थात स्वयं में स्थित करते हैं, निःस्पृह सर्व कामेभ्यो, अर्थात मुक्त सभी कामनाओं से, युक्त इति उच्यते तदा, अर्थात योगी यहाँ कहलाते हैं तब। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अंतर्मुखता के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। तो इस विषय को लेकर श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने चित्त को नियंत्रित करके उसे स्वयं में स्थित कर लेता है और सभी कामनाओं से मुक्त रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर योगी कहा जाता है। तो जो मूल संदेश है श्री कृष्ण का वो यहाँ पर ये है कि जो योगी होते हैं वो अपने चित्त को अपने भीतर स्थापित करते हैं और बाहरी जो उनके अनुभव होते हैं उनसे वो दूर रहते हैं और उनको उतना महत्व नहीं देते। तो यहाँ पर अंतर्मुखता के बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि जो योगी होता है वो केवल अपने भीतर ध्यान केंद्रित करता है, बाहर की ओर वो ध्यान केंद्रित नहीं करता। और ये जो अंतर्मुखता है ये हम यदि पारंपरिक रूप से देखें तो एक बहुत ही अच्छा गुण था जो कि माना जाता था भारतीय सभ्यता में, किंतु आज के समय हम देख रहे हैं कि अंतर्मुखता को एक नकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, जहाँ पर कि ऐसा सोचा जाता है कि जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, अर्थात जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, उसके साथ में कुछ समस्या है। तो ऐसा वास्तव में क्यों हो रहा है? ऐसा वास्तव में इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के समय में हो ये रहा है कि लोग जो हैं वो थोड़े अधिक महत्वाकांक्षी हो चुके हैं, और क्योंकि वो महत्वाकांक्षी हो चुके हैं तो इस कारण से वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। वो एक नेता के रूप में स्वयं को दिखाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं एक लीडर हूँ और इस प्रकार से मुझे जो है मेरा व्यवसाय है उसमें मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, इस प्रकार की बात लोग सोचते हैं। तो क्योंकि लोगों की प्राथमिकता उस दिशा में चली गई है कि लोग जो है दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति में होता ही है कि यदि कोई व्यक्ति चुपचाप रहे तो वो दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाता। तो होता क्या है कि लोग दूसरों को प्रभावित तो करना चाहते हैं, किंतु समस्या ये होती है कि क्योंकि उनके भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वो दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते। क्योंकि दूसरों को प्रभावित करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों को सामने बहुत ही दृढ़ता के साथ में रखना होता है और अपने भीतर एक आत्मविश्वास दिखाना होता है। अब यदि आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है तो आप अपने विचारों को दृढ़ता से सामने नहीं रख पाएंगे और इस प्रकार से आप सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है जहाँ पर कि व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास की कमी है और इस कारण से वो चुप है, उसको लोगों ने अंतर्मुखता के साथ में जोड़ दिया है। और लोग यही सोचते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में अंतर्मुखी है वो इस प्रकार का होता है। तो इसलिए लोगों ने सोच क्या लिया है कि अंतर्मुखता वास्तव में आत्मविश्वास की कमी है, और इस कारण से आज के समय हो ये रहा है कि लोग अंतर्मुखता को इस प्रकार से देखते हैं कि अंतर्मुखता कुछ ऐसा है जो कि हमारे भीतर एक कमी है। तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अंतर्मुखी इस कारण से हों क्योंकि उनके भीतर आत्मविश्वास की कमी है, किंतु जिस अंतर्मुखता के बारे में श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं वो ऐसी नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में योगी होता है उसके भीतर आत्मविश्वास की कोई भी कमी नहीं होती, वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरा होता है और वो ये जानता है कि इस जीवन में जो भी समस्याएं वो झेल रहा है उनके समाधान वास्तव में उसके भीतर ही हैं। तो इसलिए वो अपने भीतर ही अपने ध्यान को केंद्रित करता है और इस प्रकार से वो स्वयं के बारे में बहुत अधिक ज्ञान जान लेता है। और जब वो आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उसमें इतनी स्पष्टता हो जाती है, उसकी बुद्धि में इतनी स्पष्टता होती है कि वो सभी जो घटनाएं उसके चारों ओर हो रही हैं उनको गहराई से समझ सकता है। और इस प्रकार से जब उसे पता है कि भाई बाहर से मैं कुछ प्राप्त करूंगा नहीं, मैं जो भी है वो मैं अपने भीतर प्राप्त कर सकता हूं, इसलिए वो बाहर को उतना महत्व देता नहीं और अपने भीतर ही वो केंद्रित हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बाहरी संसार से केवल तब मिलता है
जब उसको आवश्यकता होती है कि मुझे बाहरी संसार से मिलना है, यदि कोई कार्य वो ऐसा कर रहा है जिसमें कि उसको आवश्यकता है कि उसको बाहरी संसार के साथ में मिलना पड़ेगा, तब वो ऐसा करता है। अन्यथा वो अपने भीतर ही रहता है, क्योंकि उसको बाहर के जो लोग हैं उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने भीतर ही वास्तव में सुखी है। अब ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में आत्मविश्वास से बहुत भरा हुआ होता है, और यदि उसको कुछ बोलना है तो वो कभी भी झिझकता नहीं है बोलने में, वो बोल देता है और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में बोलता है। तो ऐसा व्यक्ति वैसे तो प्रायः चुप रहता है, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, किंतु जब वो बोलता है तो वो तब बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बोलता है। और आप ये ध्यान दीजिए कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वास्तव में वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होता है, क्योंकि एक तो वो कम बोलता है, कम बोल करके वो अपने एक ऐसी अपने चारों ओर एक ऐसी स्थिति बना देता है जहाँ पर कि लोग उसके बारे में उतने अच्छे से जानते नहीं हैं, पर जब वो बोलता है तब वो इतना प्रभावशाली रूप से बोलता है कि लोग उसके विचार को धीरे धीरे जब वो देखते हैं कि इसके विचार जो हैं इस प्रकार से, तो उनको महत्व देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति बनने के लिए यहाँ पे श्री कृष्ण हमको बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखता है, अर्थात बाहर कुछ हो रहा कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं करता वो कि कुछ देखा और कुछ बोल दिया, कुछ देखा तो कुछ बोल दिया या कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं करता। वो अपने आप को नियंत्रित रखता है और हर बात का मूल्यांकन करता है, देखता है और मूल्यांकन करता है उसका, किंतु वास्तव में उसका मन नियंत्रित है और उसकी कामनाओं में वो बहता नहीं है। किंतु जब उसको आवश्यकता होती है कि अब जो है बोलने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ न कुछ अधर्मी हो जाएगा, तब वो बोलता है और उसका जो बोलना होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको बनने के लिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंतर्मुखी इस रूप से बनो। वैसे नहीं कि तुम अंतर्मुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की कमी है, तुम अंतर्मुखी इसलिए हो क्योंकि तुम अपनी इच्छा से अंतर्मुखी हो। तुम केवल तब बोलते हो जबकि तुम्हें पता है कि अब बोलने की आवश्यकता है, अन्यथा तुम बोलते नहीं हो। क्योंकि जो व्यक्ति बिना बात के बोलता है वो व्यक्ति वास्तव में मूर्ख ही सिद्ध हो जाता है। तो ऐसा नहीं बनना है हमको। और ये जो आज के समय पे हम देख रहे हैं कि लोग अंतर्मुखता को एक कमी के रूप में बताते हैं, वो एक उचित सोच नहीं है। क्योंकि उससे होता है क्या कि लोग बोलते हैं कि अरे तुम तो अंतर्मुखी हो, बोला करो बोला करो। तो अब बिना बात के यदि आप बोलोगे तो वहाँ पे भी समस्या होती है। तो इसका जो समाधान है वो यही है कि व्यक्ति अंतर्मुखी हो, स्वयं को जाने और अपनी बुद्धि को इतना विकसित करे, नियंत्रण में लेके आए, और फिर तब केवल बोले जब बोलने की आवश्यकता होती है। तो हमारे समाज में वास्तव में इसलिए अंतर्मुखता को एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती थी। किंतु आज के समय में क्योंकि पश्चिमी प्रभाव जो है वो हम पर बढ़ रहा है, इस कारण से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब अंतर्मुखता को बुरा मानने लगे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको अंतर्मुखता के महत्व को समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।